5 देखिए क्या कर रहा है, बिंदु देखिए P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित एक बिंदु R का x निर्देशांक 4 है, तो बिंदु R का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर एक बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 3, 4 और एक बिंदु हम लोग यहाँ Q ले लेते हैं, Q का निर्देशांक आपके पास है 8, 0, 10 और इनको हम लोग यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि R एक कहीं पे इस पे बिंदु है जो इसको K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है, ये हम लोग मान लेते हैं कि माना बिंदु R PQ को K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा x1 y1 z1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2 z2 और ये अनुपात जो दिया है m/n लेंगे। तो हम लोग यहाँ विभाजन सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। तो विभाजन सूत्र तो हम लोग पढ़े हुए हैं ना, क्या है विभाजन सूत्र, mx2 प्लस का nx1 बाई m+1 my2 प्लस का ny1 बाई में m+n mz2 प्लस का nz1 बाई में m+n, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि r का x निर्देशांक 4 है, तो x निर्देशांक इसका 4 है, तो 4 और y और z निर्देशांक हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो 4y और z यही ना निकल के आएगा, इसी का वैल्यू होगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे m का मान है k, x2 यानी 8 प्लस में n का मान है आपके पास 1 और x1 का मान है यहाँ पर कितना 2 बटा में m+n यानी कि k प्लस में 1, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं m का मान है k, y2 का वैल्यू है 0 प्लस n का मान है 1, y1 का वैल्यू है -3 और y में m+n यानी कि k+1। फिर आगे देखते हैं, यहाँ से m का मान है k, z2 का मान है 10 प्लस n का मान है 1, z1 का मान है यहाँ पर 4 और y में k+1 हो जाएगा m+n। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ से 4yz इक्वल टू में हम यहाँ लिख सकते हैं 8k + 2k+1, यहाँ -3 में k+1 और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 10k प्लस का 4 में k+1, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग एक बार x नियामक, एक बार y नियामक और एक बार z नियामक को अलग अलग करते हैं। तो 8k + 2 में k+1 इक्वल टू में 4, इसको ले जाकर उधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8k + 2 इक्वल टू में 4k+4 हो जाएगा। इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो 4k इधर हो जाएगा और ये जाके उधर कट जाएगा, तो 2 यानी k इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 2 में 4 यानी 1/2 आ जाएगा k का वैल्यू। k का वैल्यू क्या आ गया 1/2, तो k का वैल्यू निकल गया ना, तो अब यहाँ y और z का निर्देशांक निकालने में आसानी हो जाएगी। y इक्वल टू में हो जाएगा -3 में k+1, तो y इक्वल टू में -3 1/2 प्लस में 1, तो -3 नीचे एलसीएम लेंगे 2, तो 1 और प्लस का 2 है ना जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा y इक्वल टू में -3 में यहाँ ये 3 हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि y का वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अच्छा, z निकालने के लिए हम लोग z नियामक को इक्वल कर देते हैं। अब देखो नाउ, अब z इक्वल टू में हो जाएगा 10k + 4 में k+1। चलिए यहाँ k का वैल्यू 1/2 रख देंगे,
10 इंटू में 1/2 प्लस 4 बाई में 1/2 प्लस का 1, ये कट जाएगा आपका 5 बार में, ठीक है। तो z बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 बटा में, नीचे एलसीएम में रहते हैं 2, 1 प्लस में 2, यानी z बराबर में हो जाएगा 9 बटा में 3 और गुना में 2, 3 3 9, यानी z का मान 6 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए बिंदु r का निर्देशांक क्या हो जाएगा यहाँ, तो x नियामक क्या था आपका 4, y नियामक -2 और z नियामक 6 हो जाएगा, समझ गए। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल के वीडियोज आपको कैसे लगते हैं।